आज अभ्यास 2A। ठीक, अभ्यास 2A। इस अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस अभ्यास में हम लोगों को मानक रूप पढ़ना है। यानी अभी तक हमने संख्याओं को किस रूप में लिखना सीखा? घातांक रूप में लिखना सीखा। अब हम यहाँ पर संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखेंगे। मानक रूप का मतलब ये है कि जैसे संख्या दी जाएगी, कोई संख्या बड़े रूप में दी जाएगी, उसे हम मानक रूप में यानी घातांकों का प्रयोग करते हुए मानक रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 4, 5, 6, ठीक, 0। ठीक, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, तो हम घातांकों का प्रयोग करते हुए इसे मानक रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हमें दशमलव का प्रयोग करना होगा। ठीक, किसका प्रयोग करना होगा? दशमलव का। तो हमें दशमलव देखना है, कहां पर लगा है, उसकी स्थिति जाननी है। यदि दशमलव लगा है तो ठीक, और यदि दशमलव नहीं लगा है तो हम दशमलव को सबसे लास्ट में मानते हैं कि दशमलव सबसे लास्ट में लगा होगा। ठीक, दशमलव पूरी संख्या में यदि नहीं लगा है तो हम कहाँ मानेंगे लगा है? सबसे लास्ट में दशमलव, ठीक, लास्ट में लगा हुआ है। अब इस दशमलव को हमें करना क्या होता है? मानक रूप लिखते समय हमें इस दशमलव को एक अंक पीछे लाना होता है। ठीक, मानक रूप में जब कहा जाएगा तो दशमलव कहाँ होना चाहिए? एक अंक पीछे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव को आगे ले जाना पड़ेगा। तो हमें याद रखना क्या, यदि हम दशमलव पीछे से आगे की ओर लाएं, पीछे से आगे की ओर लाएंगे तो यहाँ पर 10 की घातों में यानी 10 की घात जितने अंक लाएंगे पीछे, ठीक, यानी दशमलव हम पीछे से जितने अंक आगे लाएंगे उसकी घात उतनी ही होगी। जैसे अगर हम 4 अंक दशमलव आगे लाए तो 10 की घात 4 होगी, वो भी प्लस की। ठीक, और ये दशमलव आगे से पीछे जा रहा है तो 10 की घात उतने ही अंक माइनस की होगी। तो यहाँ पर आंसर इसका कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। दशमलव को हम कितने अंक आगे लेके आएंगे? 1, 2, 3 अंक लाएंगे। अब इसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या लिख लेंगे 5, 6 और 0 फिर हटा देते हैं। ठीक, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंक हम लिख लेंगे और गुणे। अब यहाँ पे लिख देंगे 10। आधार हमें 10 बनाना है। अब 10 की घात कितनी आएगी? तो 10 की घात उतनी होगी जितने अंक दशमलव आगे गया है। तो यहाँ कितने अंक दशमलव आगे गया है? तो यहाँ पर 3 अंक दशमलव आगे गया, तो हम घात यहाँ 3 लिख देंगे, बस हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक और देखो, इसी तरह से एक और देखो सवाल। जैसे लिखा है 9, 6 पर 5 जीरो, अच्छा 4 जीरो लगे, तो कहा गया इसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखना है इसको, तो हम क्या करेंगे? दशमलव इसमें कहीं लगा है? नहीं लगा है, तो हम दशमलव कहीं नहीं लगा तो सबसे लास्ट मान लेंगे। अब यहाँ से हमें आगे लाना है कहाँ? एक अंक बाद, तो हम लिख देंगे 9.6 गुणे। अब दशमलव देखो कितने अंक आगे आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की घात उतनी ही 5 कर, मतलब उतनी ही लिख देंगे जितने अंक दशमलव आगे जाएगा। अगर 5 अंक आगे गया तो 10 की घात 5, 6 अंक आगे गया तो 10 की घात 6, 4 अंक गया तो 10 की घात 4, 1 अंक आगे जाएगा तो 10 की घात 1 लिखेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। और यदि यहाँ तो अभी तक क्या था? दशमलव कहीं नहीं लगा था। अब एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे लिखा हो 4, 6, 8, 0.53, है ना, इस तरह से, और गुणे 10 की घात ऐसे लिखा है 4। तो अब इसे कहा जाएगा मानक रूप में लिखिए। अब इसे कहा जाएगा किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। तो दशमलव इसमें कहां पर लगा है? दशमलव देखेंगे तो आगे से 3 अंक बाद लगा है ना। दशमलव कहाँ लगा है? 3 अंक बाद। तो हमें कहाँ लगाना चाहिए दशमलव? 2 अंक बाद लगाना चाहिए। तो हम 2 अंक आगे ले आएंगे, यानी यहाँ से दशमलव यहाँ उठा के लाएंगे, तो लिखो 4 से, फिर 6, 8 और ये 5, 2, बीच से दशमलव हट जाएगा। अब दशमलव कितने अंक आगे आया? तो यहाँ से 2 अंक आगे आया, तो घात कर देंगे 2 10 का।
10 की घात 2 और गुड़े ये वाला 10 की घात में ऐसे ही लिखा रहने देंगे 10 की घात 4। अब इसको 4.685 गुड़े, अब 10 देखो इधर भी है 10 इधर भी है, दोनों के आधार, तो आधार को एक बार लिख के गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 और 2 ये 6, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सवालों को लगाएंगे। तो अभी तक तो दशमलव हम क्या कर रहे थे, पीछे से आगे ले जा रहे थे, और हमने बताया था कि जब दशमलव पीछे से आगे जाता है तो 10 की घात प्लस में चलती है। ठीक, अब एक और देखो दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, मान लीजिए संख्या में दशमलव आगे लगा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा 0.0000546, इस तरह से लिखा है, और ये कह दिया जाए इसको मानक रूप में लिखिए, है ना, मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप का मतलब हमने क्या बताया, हमने ये तो बताया कि दशमलव कहाँ होना चाहिए, एक अंक बाद होना चाहिए। दशमलव कहाँ आना चाहिए, एक अंक बाद, लेकिन यहाँ पर दशमलव संख्या में देखेंगे, अंकों में वो कई अंक पहले लगा हुआ है। ठीक, तो इस दशमलव को आगे से हम उठा के यहाँ एक अंक बाद लाएंगे, है ना, तो अब लाएंगे तो ले आओ 5, तो दशमलव यहाँ आ गया 4 6, अब गुणा 10 की घात। अब अगर दशमलव पीछे से आगे जाता है तो घात प्लस की चलती है, और अगर आगे से पीछे आएगा तो 10 की घात माइनस की होगी। अब कितने अंक माइनस की होगी वो हमें देखना है, गिनो कितने अंक पीछे दशमलव आया है, 1 2 3 4, तो 4 अंक पीछे है, तो यहाँ पर घात माइनस की 4 हो जाएगी। इसे है बात समझ में? ठीक, तो अब हम लोग, ये तो था हमारा इसका बेसिक, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 2E का पहला सवाल है, दिया गया है 62 लिखा है, इस पे फिर 7 जीरो लगे हैं, और ये बोला गया कह रहा को मानक रूप में लिखो। ठीक, अब मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में हमने क्या बताया, दशमलव कहाँ लगना चाहिए, एक अंक बाद, दशमलव कहाँ लगना चाहिए, एक अंक बाद। अब इसमें दशमलव तो कहीं लगा नहीं है, तो दशमलव अगर कहीं नहीं लगा है तो हम क्या करते हैं, दशमलव संख्या में सबसे लास्ट में मानते हैं। दशमलव अगर कहीं नहीं लगा तो हम क्या मानेंगे, उस संख्या में दशमलव सबसे लास्ट में लगा हुआ है। तो अब ये दशमलव यहां से उठ के यहां आना चाहिए, 6 के बाद आना चाहिए, तो लिखो 6.2, अब गुणे, अब 6.2 अंक लिख लिया, अब यहाँ पे कहीं और तो अंक है नहीं जीरो के अलावा, यानी शून्यतर संख्या तो और कोई है नहीं, तो अब है नहीं, तो हम फिर यहाँ पर यानी कोई अंक और नहीं लिखेंगे। अगर संख्या और कोई होती तो आगे बढ़ाते चले जाते, लेकिन अब संख्या कोई है नहीं, केवल 0 0 है, तो 0 फिर हम नहीं लिखेंगे, गुणे 10 की घात। अब देखो दशमलव कितने अंक आगे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने अंक आगे आया दशमलव, 8 अंक आगे आया, तो हम 10 की घात 8 कर देंगे। ठीक, 10 की घात 8 लिख देंगे। अब हमें ऐसे ही बाकी के सारे सवाल लगाने हैं। जैसे इसका दूसरा नंबर देखो, 2 नंबर प्रश्न लिखा है 0.0008, 4 जीरो है, अच्छा 8। अब इसको कह रहा को वैज्ञानिक संकेतन, अच्छा चाहे मानक रूप कहे या वैज्ञानिक संकेतन कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, वैज्ञानिक संकेतन देखो, तो अब इसको हम 8 लिख लेंगे, है ना, दशमलव हमें 8 के बाद लाना है, इसके पहले कोई संख्या एक ही अंक है, तो दशमलव हम कहाँ लेंगे, 8 के बाद, तो 8 के बाद दशमलव लगा दिया, अब इसके बाद कोई अंक नहीं तो 0 लिख देंगे। ठीक, गुणा, अब देखो कितने अंक दशमलव पीछे जा रहा है, कितने अंक पीछे आया है, गिनो बताओ, 1 2 3 4 5, 8 के बाद दशमलव लगा है ना, तो 5 अंक पीछे आया है, तो इसलिए घात माइनस की और कितनी 5। ठीक, ध्यान रखना सवाल नहीं तो एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। अब अगला कह रहा चंद्रमा की
उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, है ना। तो चंद्रमा की उत्पत्ति यानी चंद्रमा की आयु बोला गया है। चंद्रमा की आयु कितनी है? चंद्रमा की आयु है 460 करोड़। तो अब देखो करोड़ गिनो इसका। तो अगला प्रश्न क्या है? कह रहा चंद्रमा की आयु 460 करोड़। तो 460 करोड़ ऐसे हमने लिख लिया। 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी उत्पत्ति, ठीक। तो कह रहा इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। अब देखो 460 करोड़ हमने लिख दिया। अब इस पे कहीं दशमलव लगा है? कहीं नहीं लगा। तो जब कहीं दशमलव नहीं लगा है तो हम क्या मानेंगे? कहां पर दशमलव मानेंगे? दशमलव कहां माना जाएगा? सबसे पीछे यानी लास्ट में। तो यहां पे हम दशमलव मान लेंगे। दशमलव कहां आना चाहिए? आगे से एक अंक बाद। तो हम एक अंक बाद यानी यहां से उठा के दशमलव को यहां लाएंगे, ठीक। तो ले आओ दशमलव को उठा के 4.6 लिख देंगे। अब आगे कोई अंक नहीं, जीरो है तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं। जीरो तभी लिखा जाएगा जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं होगी। अब कितने अंक आगे आया दशमलव? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा? 9। प्लस का आएगा कि माइनस का? प्लस का आएगा। क्यों? दशमलव पीछे से जब आगे जाता है तो 10 की घात प्लस की होती है, और जब आगे से पीछे आता है तो 10 की घात माइनस की चढ़ती है, ठीक। तो ये हमारा 3 नंबर का सवाल हो गया। अब 4 नंबर का सवाल देखो। 4 नंबर का सवाल है, कह रहा पृथ्वी की सूर्य से दूरी। यहां पर दिया गया है पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी दी गई है? 15 पर 7 जीरो और 1 किलोमीटर में, किलोमीटर, ठीक। अब इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, करा मानक रूप में लिखिए। तो इसमें कहीं दशमलव लगा है? कहीं नहीं लगा। तो कहां मान लेंगे? सबसे पीछे। अब इसको उठा के कहां पे लाना है दशमलव हमको? 1 के बाद, है ना। तो ले आओ। तो ये कितना आ जाएगा उत्तर? 1.5 गुणे 10 की घात कितना आएगा? 10 की घात कितनी आएगा? 10 की घात 8 किलोमीटर, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अंक आ गया है दशमलव। तो 10 की घात 8 लग गया। नोट करो अच्छा इसको फटाफट जल्दी से। सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल दिया गया, कह रहा पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया गया है? लिखा है 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल, ठीक। 10 की घात 22 क्विंटल लिखा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसको वैज्ञानिक संख्या यानी साधारण संख्या में लिखें, ये लिखा हुआ घातों में वैज्ञानिक रूप में, इसको साधारण संख्या में, साधारण संख्या का मतलब हम उसे इस रूप में अगर ऐसा लिखना चाहें तो कितने अंक, यानी ये 598 साधारण संख्या में लिखेंगे तो कह रहा 598 के आगे कितने जीरो लगेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे 598, ठीक। ये 5.98 लिखा है गुणे 10 की घात लिखा है 22। तो हमें दशमलव को पीछे हटाना है, तो दशमलव पीछे ले जाओ। दशमलव पीछे यानी 500 कितना लिखना है? 598 लिखना है। तो हम इसको 598 दशमलव को यहां ले आओ, ठीक। दशमलव को यहां ले आएंगे, या फिर ऐसा करो इसको हम क्या करें 500 ऐसे 98 लिख लो, 5.98 यानी 598 से लिख दो, है ना। यहां पर कितने घाते हैं? 22 हैं। 10 की घात कितनी है? 22। तो 22 जीरो लगा दो। कितने जीरो? 22 जीरो लगा दो। तो लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और अब देखो हाँ कितने जीरो लगेंगे? 22 जीरो। तो 22 जीरो लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 और ये 22। 22 जीरो लग गए। अब हमें क्या करना है? दशमलव यहां देखो कितने अंक पहले लगा था? कितने अंक पहले लगा? 1 2। कितने अंक पहले दशमलव लगा है? पीछे से गिनो, 2 अंक पहले। तो हम भी यहाँ 2 अंक पहले लगा दो लास्ट से ऐसे। दशमलव के बाद केवल अगर 0 0 लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो संख्या के बाद कितने यानी 5 9 8 इसके बाद देखो कितने जीरो बचे? 2 तो हट गए 22 में से, 2 जीरो हट गए। कितने जीरो बचेंगे? 20 जीरो बचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 598 के बाद कितने जीरो बचेंगे? तो 598 के बाद कितने जीरो के बाद 20 शून्य। कितने? 20 शून्य लगेंगे। एक तो तरीका ये था। एक तरीका और देखो, दूसरा तरीका क्या है? कितना था? 5.98 गुणे 10 की घात 22 कुंटल। यह तो लिखा है कुंटल। तो इसे हम 598 यानी दशमलव सबसे लास्ट में जाना चाहिए, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 598 और दशमलव यहां लगा दो। ठीक, 598 के बाद कह रहे हैं ना, यहां लगा देंगे और 10 की घात। अब यहां क्या करेंगे? गुणा 10 की घात कितना, कितने दशमलव यहां कितने अंक पीछे गया है? 2 अंक पीछे गया। तो जब 2 अंक पीछे गया है तो घात 2 कैसी हो जाएगी? माइनस की। 10 की घात 2 माइनस की लिख देंगे गुणे। अब ये 10 की घात 22 लिखा ही था। ठीक, तो ये लिख देंगे 598 गुणे 10 की घात 22 में से गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन एक ऋण की एक धन की है तो घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 10 की घात 20। ये तो आ जाएगा। तो 10 की घात 20 का मतलब क्या है? 20 घात है, तो इसका मतलब इसके बाद कितने जीरो लगेंगे? 20 जीरो लगेंगे। तो यहां से हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 598 के बाद 598 के बाद कितने जीरो लगेंगे? 20 शून्य लगेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं 20 शून्य लगेंगे, चाहे ऐसे लगा लो, ठीक, चाहे इस तरह से लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर देखो सवाल। 6 नंबर तो आसान है, लगा सकते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का जैसे पहला सवाल देखो, 6 का पहला कह रहा वैज्ञानिक संकेतन में, यानी वैज्ञानिक संकेतन का मतलब कह रहा वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। ठीक, पहला सवाल दिया गया 425, इस पे कितने जीरो है? 4 जीरो। 1 2 3 4 जीरो। 425 पे 4 जीरो। इसको मानक रूप में लिखना है, यानी वैज्ञानिक संकेतन में। अब इसमें कहीं दशमलव लगे हैं? कहीं नहीं लगा, तो कहाँ मानेंगे? सबसे आखिरी में, यहाँ पे। तो इसे कितने अंक बाद लाना है? पहले 1 अंक बाद, यानी 4 के बाद लाना है। तो 4.25 गुणे 10 की घात, दशमलव कहाँ से आगे जा, यानी पीछे से आगे जा रहा है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, 6 हो जाएगी बस आंसर। ठीक, तो ऐसे ही 6 नंबर के सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। एक ये वाला देख लो, 6 का तीसरा लिखा है 0.0000045, इसको लिखना है। तो दशमलव हमें कहाँ ले जाना? 1 अंक बाद, तो आगे से उठा के यहाँ 4 के बाद कर देंगे। तो लिख दो 4.5 गुणे 10 की घात कितनी? 1 2 3 4 5 5। कैसा, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो यहाँ माइनस कैसे लिख देंगे? ठीक, तो 6 नंबर कैसे लगा लेंगे सवाल? 6 नंबर के लग जाएंगे ना।
अब 7 नंबर के देखो, 7 नंबर का जो सवाल लगा है यहां दिया गया है 7, कह रहा साधारण संख्या में लिखिए, साधारण संख्या में। ठीक, जैसे पहला सवाल है 2.5 गुणे 10 की घात क्या करना है 4। तो देखो, तो यहाँ पे लिखो 2.5 गुणे 10 की घात 4 सवाल था, तो 10 की घात 4 का मतलब हम कितना 10 को यानी 1 पर 4 जीरो, 1 पर लगा दो 4 जीरो। अब क्या करेंगे गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे 2 5 और इस पर कितने जीरो लग जाएंगे 4। दशमलव कितने अंक पहले लगा है 1 अंक पहले लगा, तो तुम भी 1 अंक पहले यानी पीछे से 1 अंक पहले लगा दो बस। तो कितना आ जाएगा यही आ जाएगा 25,000। ठीक, यानी रख के गुणा करा लेंगे, दशमलव जितने अंक पहले लगा होगा बस पीछे से उतने अंक पहले लगा देंगे। एक और देखो अच्छा इसका माइनस वाला, एक देखो प्लस वाला अपने मन से ऐसे लगाना, माइनस वाला 6 का तीसरा लिखा 1.21 गुणे 10 की घात -8, कितना है -8। तो देखो अब क्या करना है 1.21 10 की घात -8 है, तो यहां से क्या करेंगे घात यानी दशमलव जो हमें लगाना है यानी जो संख्या लगी है दशमलव कहाँ जाना चाहिए, इस जो लगा है जिस स्थान पे उससे 8 अंक आगे जाना चाहिए। दशमलव कहाँ से अपने यानी जगह से 8 अंक आगे, तो 1 अंक तो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब 7 और चाहिए दशमलव, क्योंकि आगे जाना चाहिए, ये माइनस का मतलब क्या आगे से पीछे आया है दशमलव, और जब प्लस का हो तो इसका मतलब वो पीछे से आगे आया है, इसमें क्या आगे से पीछे आया है। माइनस की जब घात होगी तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव पीछे से मतलब आगे से पीछे आया है, और जब आगे से पीछे जाता है तो घात माइनस की होती है, तो हम इसे प्लस का बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बस गुणा कराओ। तो देखो 1.21 लिखा, अब यहां पर या पहले ऐसे कर लो 121 दशमलव सारे हटा दो 121 ऐसे लिख लेंगे, दशमलव कितने अंक पहले लगना चाहिए 8 अंक पहले, तो यहीं से 8 इस एक को मिला के 8 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव यहाँ तब जीरो ऐसे। ठीक, दशमलव यानी कितने अंक पहले 8 अंक। अब अगर इसको देखो इसी रूप में लिखना होगा तो दशमलव यहां से 1 के बाद जाएगा, दशमलव यहां से 1 के बाद जाएगा, और इसके बाद जितने अंक पीछे जाता है घात उतने ही रखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक पीछे जाके माइनस की घात आ जाती है। ठीक, तो इस तरह से इसका ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे। 7 के बाकी के जो 2 सवाल बचे वो तुम लोग खुद करोगे। अब सवाल नंबर 8 देखो, 8 लिखा कह रहा 9.107 गुणे 10 की घात कितना है -28 ग्राम है। ठीक, किसका एक ये द्रव्यमान दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है इसमें कि साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। ठीक, दशमलव बिंदु और 9 के बीच में, अब यहाँ पर घात कितनी है -28 है, हमें इसे साधारण संख्या में बदलना है, इस संख्या में साधारण संख्या में। तो कह रहा है कि दशमलव यहां जैसे दशमलव क्योंकि ये माइनस लगा तो दशमलव यहां से कहां जाएगा आगे जाएगा, माइनस जब लगा हो तो दशमलव को यानी संख्या को साधारण संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दशमलव को हमें आगे ले जाना पड़ेगा, और जब आगे ले जाना पड़ेगा तो कह रहा है कितने अंक आगे जाएगा, तो कितने अंक आगे जाएगा यहाँ पे घात कितनी है -28, और कितने अंक लिखे हैं दशमलव कितने अंक बाद लगा है 1 अंक बाद, तो जितने अंक बाद दशमलव लगा हो उतना घटा दो। तो 28 में से 1 अंक बाद दशमलव लगा ही है तो घटा देंगे कितना बचेगा 27। तो हमें क्या बोला जाए उत्तर में लिखना है यहाँ पर कितने अंक आगे जाएगा दशमलव 27 अंक। ठीक, दशमलव और 9 के बीच में कितने अंक होंगे कितने शून्य लगेंगे तो 27 लिख दो। ठीक,
27 शून्य लगेंगे। ठीक, इस तरह से तुम्हारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई। नोट कर लो, बस काम खत्म।